पहल एक मर्द कितना पावरफुल होता है वो सिर्फ एक चीज से डिफाइन होता है, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन ज्यादातर 90% यूथ का टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी मास्टरबेशन ऑन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से दिन पर दिन गिरता जा रहा है। पहल आप सिर्फ इन 4 साइंस प्रूवन प्रिंसिपल से अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो एंड अपने मस्कुलिन एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर तुम हाई वैल्यू डोमिनेटेड इंसान बनना चाहते हो तो इस 4 प्रिंसिपल को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले तुम्हें इन 3 प्रिंसिपल को समझना होगा। स्टॉप पॉर्न एंड मास्टरबेशन। मास्टरबेशन आज की यूथ की मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। आपको समझना होगा कि जब भी आप पॉर्न देखते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये वही केमिकल होता है जो आपकी गन के साथ बलम पिचकाई खेलते वक्त आपको इंस्टेंट प्लीजर देता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब तुम हर रोज मास्टरबेट या पॉर्न देखते हो। इससे धीरे धीरे आपका ब्रेन इसी इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो जाता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोर होने लगता है। बट डोंट वरी, इस एडिक्शन से निकलने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, नो फैप। पहल अगर तुम सिर्फ 21 दिनों के लिए नो फैप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो तुम देख पाओगे कि तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, मेंटल क्रिएटिव और ज्यादा शार्प हो चुकी है और मसल ग्रोथ भी हो रही है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज। जब भी आप हैवी ट्रेनिंग करते हो जैसे स्क्वाट्स, डेड लिफ्टिंग, बेंच प्रेस या कंपाउंड लिफ्ट करते हो तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ जाता है। इसका रीजन है कि ऐसे इंटेंस वर्कआउट आपकी मसल्स को इम्प्रूव होने के लिए चैलेंज करते हैं। इसलिए हर वीक कम से कम 3-4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और बीच बीच में रनिंग, साइकिलिंग या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हो। देखो, जब आप मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहते हो तो आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल भी कंट्रोल में रहता है और आपके अंदर जितना कम कोर्टिसोल होगा आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही इंक्रीज होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ओवर ट्रेनिंग ना हो। ओवर ट्रेनिंग से टेस्टोस्टेरोन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ईट स्मार्ट, रूल हार्ड। देखो, सबको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और शार्प माइंड चाहिए, लेकिन असली गेम शुरू होता है आपकी किचन से। ईट स्मार्ट, रूल हार्ड का मतलब है कि जो भी तुम खाते हो वही तुम्हारी एनर्जी, मूड और इमोशंस डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी डाइट के साथ लापरवाही कर रहे हो तो भूल ही जाओ कि तुम्हारी कभी बॉडी बनेगी। बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर में 3 तरह के फूड होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यदि आपको नहीं पता तो ये रहे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एक बात ध्यान में रख लो कि आपको अपने मील्स में सात्विक फूड को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज ये माइंड को काम, बॉडी को लाइट और हॉर्मोन्स को स्टेबल रखते हैं। पर आप चाहे तो कभी कभी राजसिक फूड्स भी खा सकते हैं, बट आपको गलती से भी प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तले हुए और ऐसे फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, इनको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये सब तामसिक कैटेगरी में आते हैं जो आपके हार्मोन्स को स्लो कर देते हैं। क्योंकि एक असली किंग वही होता है जो अपनी प्लेट पर रूल करता है। ग्रेटिट्यूड एंड विनर माइंडसेट। एक असली पावरफुल मर्द वही होता है जो अपनी मसल्स, अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ विनर माइंडसेट वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्वामी विवेकानंद को ही देख लो, उन्होंने हमेशा हर सिचुएशन में थैंकफुल रहना और पॉजिटिव सोचना सिखाया है। इसी वजह से उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही एनर्जी थी जो सबको इंस्पायर करती है। अगर आज की बात करें तो विराट कोहली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने एग्रेसिव बिहेवियर एंड विनर माइंडसेट की वजह से भारत के लिए ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं जिन्हें तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। देखो, जो इंसान ग्रेटिट्यूड फील करता है, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करता है और हर दिन जीतने की सोच के साथ जीता है, वो इंसान हर सिचुएशन में काम, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट फील करता है और उसका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली टॉप पर रहता है। एंड यही है वो 4 साइंस प्रूवन प्रिंसिपल्स जो आपकी टेस्टोस्टेरोन और मस्कुलिन एनर्जी को नेचुरली बूस्ट करने में गेम चेंजर बन सकते हैं। बस अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, स्मार्ट चॉइस करो और बिना माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको कुछ पॉजिटिव चेंज फील हुआ हो तो इस न्यू चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। थैंक फॉर वॉचिंग।